Namaskar students, welcome to online classes of St. Angel's Public School. As you know, we are working from home for you and this is chapter number 3 of 10th class, metals and non-metals. देखिए लास्ट वीडियोस में हमने मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ी. We studied the reaction of metals with oxygen and now in this video we will going to study रिएक्शन ऑफ. क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. वाटर के साथ मेटल्स की रिएक्शन, मेटल्स की वाटर यानी पानी से रिएक्शन. तो देखिए क्या होगा, यानी अगर हम मेटल्स को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अगर हम किसी मेटल को वाटर में डाल देते हैं तो क्या होगा. तो देखिए क्या होगा, पढ़ते हैं. तो कहता है कि जनरली metals react with water to form metal oxides. अगर वाटर से मेटल कोई रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड. जनरली देखिए केमिस्ट्री में अधिकतर बातें जनरली में लिखी जाती हैं बिकॉज बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं. तो जनरली अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगा वाटर से तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा. अगर कोई मेटल वाटर में रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा. और कहता है इफ दिस मेटल ऑक्साइड, अगर ये मेटल ऑक्साइड, इफ दिस मेटल ऑक्साइड इज वाटर सॉल्यूबल, अगर ये मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्यूबल है, देन इट चेंज टू मेटल हाइड्रोक्साइड. और यहां पर एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है. और यहां लिखेंगे एंड H2 गैस इज रिलीज्ड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. देखिए जनरली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. और अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल है तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ये दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर. तो होगा क्या कि जनरली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. If this metal oxide is water soluble, then it change into metal hydroxide. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. बाकी आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई मेटल को हम पानी में डालेंगे तो पहले तो वो मेटल ऑक्साइड ही बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी. अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल है तो ये जो मेटल ऑक्साइड है मेटल हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो अगर कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी. हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, बन जाएगी. अब यहां पर कंडीशन ये है कि फर्दर ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगी. कहता है इफ दिस मेटल ऑक्साइड इज वाटर सॉल्यूबल, देन इट चेंज into metal hydroxide.
मीन्स अगर अब देखिए होगा क्या कि अगर ये वाटर सोल्यूबल है तो फाइनल प्रोडक्ट हम इसमें क्या लिख देंगे, फाइनल प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, इसी रिएक्शन को फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि मेटल को अगर आप वाटर से रिएक्शन कराते हैं और वो मेटल ऑक्साइड जो है अगर वाटर सोल्यूबल है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। देखिए दो बातें हैं, आप समझने की बात तो यही है कि अगर मेटल को आप वाटर में डालेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल है तो मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगी। तो यानी फाइनल प्रोडक्ट हम ये लिख सकते हैं कि मेटल अगर वाटर से रिएक्शन करता है तो बनेगा मेटल ऑक्साइड, और अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्यूबल है तो मेटल हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। आइए कुछ एग्जांपल्स से इसको समझते हैं। देखिए पोटाशियम और सोडियम अगर वाटर में रिएक्शन करेंगे, दिस इज पोटाशियम, दिस इज सोडियम, इफ दे रिएक्ट विद वाटर, अगर ये वाटर से रिएक्शन करते हैं, सो हाउ दे विल रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर से कैसे रिएक्शन करेंगे। तो देखिए कैसे रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा, आपको बताया था कि अगर कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो यहां बनेगी पोटाशियम ऑक्साइड, यहां बनेगी सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। मींस अगर पोटाशियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। बट होता क्या है, दिस पोटाशियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड बोथ आर वाटर सॉल्यूबल। ये दोनों क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। आपको पता होना चाहिए, याद करिए इस बात को कि ये दोनों वाटर सॉल्यूबल है। अब बिकॉज बोथ आर वाटर सॉल्यूबल तो ये किसमें चेंज हो जाएंगे, दे विल चेंज इनटू देयर मेटल हाइड्रोक्साइड, ये अपने हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएंगे। तो आप देखिए, तो यहां हम फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, दोनों में ऑक्साइड नहीं लिखेंगे। यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, यहां बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और यहां बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो क्या होता है कि पोटाशियम अगर वाटर से रिएक्शन करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आपको यहां 2 लगाना है, यहां 2 आ जाएगा और जो है क्या कहते हैं आपका ये आपके, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा और एक 2 यहां पर आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस हो गई आपका। अब इस रिएक्शन की एक स्पेशलिटी है, क्या स्पेशलिटी है बताता हूं मैं आपको। देखिए आपको बताया कि पोटाशियम एंड वाटर रिएक्ट विद potassium react with water to form potassium hydroxide and hydrogen gas, sodium react with water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. As we know, sodium and potassium are very highly reactive. Sodium और potassium बहुत ज्यादा highly reactive है. They react with water very fastly and this reaction is highly exothermic. So this reaction is highly exothermic. इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि as we put Na and K in water, fire is produced. आग लग जाएगी. As we put Na and K in water, fire is produced. आग लग जाएगी. अब वो आग लगेगी क्यों और क्या जलेगा, ये समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि सोडियम और पोटेशियम अगर वाटर से रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये वाटर से बहुत फास्टली रिएक्ट करेंगे और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक भी होगी। तो होगा क्या कि जैसे सोडियम पोटेशियम को पानी में डालोगे आग लग जाएगी, फायर इज प्रोड्यूस। तो आग जलेगा क्या, जलेगा क्या, तो देखिए क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, अब क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है जलेगा क्या, देखो ना तो सोडियम जलेगा ना पोटेशियम जलेगा, वाटर जल नहीं सकता, ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलेगी ना सोडियम हाइड्रोक्साइड जलेगी, जलेगा क्या,
हाइड्रोजन गैस, क्या कौन आग पकड़ लेगा? हाइड्रोजन गैस क्या कर लेगी? बर्न करना शुरू कर देगी। यहां क्या लिखेंगे कि सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद वाटर वेरी फास्टली, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, सो produced hydrogen catches fire। आग किसमें लग जाएगी? इस हाइड्रोजन में आग लग जाएगी। This starts to burn, ये जलना शुरू कर देगी। कौन? हाइड्रोजन गैस। नाउ वी हैव रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर। तो कैल्शियम अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि ये वाला जो ऑक्साइड है ये भी वाटर सॉल्युबल है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और इस रिएक्शन में भी क्या प्रोड्यूस होगी? हीट प्रोड्यूस होगी। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फास्ट, तो यहां लिख देता हूं, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो फास्ट। कहता है ये रिएक्शन भी बहुत फास्ट है, एंड ऑल्सो एक्सोथर्मिक, but not as the reaction of Na and K. So here no fire is produced। आप ध्यान रखिए, देखिए कि जो Na और K हैं वो बहुत तेजी से वाटर से रिएक्शन कर रहे थे, रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, इतनी ज्यादा हीट निकलती थी कि हाइड्रोजन में आग लग जाती थी। कैल्शियम भी रिएक्टिव है, कैल्शियम भी वाटर से फास्टली रिएक्ट करेगा, कैल्शियम भी जब वाटर से रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हीट निकलेगी, पर ये हीट उतनी एनफ नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है, तो यहां कोई आग नहीं लगेगी। आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, हीट बनेगी, पर ये रिएक्शन भी फास्ट है, इस रिएक्शन में भी हीट बन रही है, पर वो रिएक्शन ये रिएक्शन सोडियम पोटेशियम की रिएक्शन की तरह उतनी फास्ट नहीं है, उतनी एक्सोथर्मिक भी नहीं है, तो इसमें हाइड्रोजन गैस के अंदर आग नहीं लगेगी। नो फायर इज प्रोड्यूस्ड। देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो Na है, K है और Ca है, they react with water, and what type of water? They react with what type of water? So they react with cold water, or you can say normal water। मीन्स कोल्ड वाटर का मतलब यहां नहीं कि हमें बर्फ के पानी में डालना पड़ेगा या फ्रिज के पानी में डालना पड़ेगा। कोल्ड वाटर का मतलब है नॉर्मल वाटर। ये तीनों जो है नॉर्मल वाटर से क्या कर जाएंगे? रिएक्शन कर जाएंगे। क्या बनाएंगे? सभी को पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तीनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तीनों कंडीशन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और फर्स्ट टू कंडीशन में रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या करेगी? जलने लगेगी। हाइड्रोजन गैस कैचेस फायर। ध्यान रखने वाली बात है कि सोडियम पोटेशियम कैल्शियम तीनों के तीनों जो है कोल्ड वाटर यानी नॉर्मल वाटर से क्या कर जाते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? बिकॉज तीनों बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव हैं। दे लूज देयर इलेक्ट्रॉन वेरी फास्टली विदाउट एनी एफर्ट।